गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बैठिए सर। बैठिए। थैंक यू सर। जी सर। ये लखनादौन नाम कैसे पड़ा? सर वहाँ पर लखन कुंवर महाराज का के कारण उनके नाम पर पड़ा है। उनके नाम पर पड़ा। सिवनी जी सर। क्या बोलते हैं, लखनऊ से क्या रिश्ता है इसका? सर वहाँ पर इरी रेशम का उत्पादन होता है और उससे बने जो भी कपड़े हैं वहाँ पर उस पर चिकनकारी की जाती है जो लखनऊ से मिलती जुलती है, इसलिए उसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। मिनी लखनऊ कहते हैं। जी सर। अच्छा अच्छा। क्या प्रोडक्ट है अपना सिवनी का? वन डिस्ट्रिक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। सर सीताफल, जंबो सीताफल। हाँ सीताफल नहीं, जंबो क्यों कहते हैं इसे? सर एक तो उसका आकार नेचुरली आकार बड़ा होता है, 400 से 600 ग्राम का होता है सर, इसलिए जंबो सीताफल। जी सर। अच्छा अच्छा। आपका मैथ्स भी रहा है। जी सर। डिफाइन वन। व्हाट इज वन? डिजिट सर। हाँ बता दीजिए, वन के बारे में क्या जानते हैं आप? सर मैथमेटिकल डिजिट है। बस इतना। भारत की एक महिला बहुत तेज कैलकुलेशन करती थी, जिनको कंप्यूटर महिला कहते थे, क्या नाम है उनका? सॉरी सर, नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उनका नाम। अभी ध्यान नहीं आ रहा है आपको? जी सर। कोई बात नहीं। इकोनॉमिक्स भी है आपका। जी सर। वित्त मंत्री का नाम बताइए भारत के। श्रीमती निर्मला सीतारमण। कितनी बार बजट पेश किया उन्होंने? सर ये मतलब सेकंड टाइम वो वित्त मंत्री बनी है। बजट कितनी बार पेश कर चुकी बजट। है? कंफर्म नंबर कंफर्म। चलो 5 बार। इसके पहले सर्वाधिक बार किसने करा था पेश? कौन से वित्त मंत्री ने करा था? सॉरी सर, शायद मुखर्जी है सर। मोरारजी देसाई ने मोरारजी 13 बार। देसाई, जी। अच्छा, ये बजट भाषण सबसे छोटा बजट भाषण था इनका, और सबसे लंबा बजट भाषण किसके नाम पे? सॉरी सर। वो भी इन्हीं के नाम पे है ना। अभी इन्होंने अपनी बेटी की शादी की, निर्मला सीतारमण जी ने। क्या खासियत थी शादी में? सॉरी सर। फोटो नहीं देखा आपने? नहीं। पूरी भारतीय परंपरा के अनुसार साड़ी, सिर ढका, है ना, जी। उस हिसाब से। अब लास्ट प्रश्न आपसे। आप फॉरेस्ट सेवा में आ जाओगे जी सर। तो वहाँ का वन सुरक्षित रहे, वहाँ के प्राणी सुरक्षित रहें और आप भी सुरक्षित रहें, इसके लिए क्या योजना है आपके पास? सर जो भी लाइवलीहुड के जो प्रोग्राम चल रहे हैं और जिनके कारण वहाँ का जो लोकल ट्राइब है उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी योजनाएं हैं उसको अच्छे से लागू करने का प्रयास करूँगा। आप और ये सब काम करेंगे कि उनका डेवलपमेंट में लग जाएंगे? योजनाएं अपने को, आपके पास क्या अधिकार है उनका डेवलपमेंट करने का, कुछ है क्या? सर जो वनों की जो योजनाएं हैं सर उनको अच्छे से लागू करना भी एक वन विभाग का एक काम होता है सर। उन तक पहुँचाएंगे वो? जी सर, ताकि उनको ये लगे सर कि हमारा रोजगार वनों पे है तो हम वन को नुकसान न पहुंचाकर वनों के वर्धन के लिए कार्य करें। अभी तक किसी ने ये काम करा नहीं? नहीं सर, ये काम चल रहा है सर। रोज हमले हो रहे हैं, अवैध कटाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जी सर। कोई बात नहीं, मैडम दीजिए। जी अंकित, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए देंगे क्योंकि आप फॉरेस्ट गार्ड के ऑलरेडी पद पर हैं। कब सिलेक्शन हुआ था और आप इस 2016 से 2016 से हैं जी आपको, सर। टाइम हो चुका है इसमें भी आपको, और अभी आप पेंच में पोस्टेड हैं। मैम शुरुआती पोस्टिंग मेरी पैंच नेशनल पार्क में थी। ओके, अभी कहाँ पर है? मैं उत्पादन वन मंडल सिवनी के अंतर्गत धुआं काष्ठागार में हूँ। अच्छा अच्छा, प्रोडक्शन में हैं आप। जी मैम। तो प्रोडक्शन किस टाइप की लकड़ियाँ वहाँ आ रही हैं आपके? ये तो सब अपना रोज रूटीन का ही वर्क है, सब जानते हैं आप, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। जी मैम। कुछ डिफाइन कर पाएंगे क्या होता है डेंगरी, क्या होता है, ये सब टेक्निकल वाली जी। लैंग्वेज? कितने टाइप की लकड़ियाँ आती हैं? मैम मतलब लट्ठा, बल्ली, डेंगरी और सतकठा में भी ये ग्रेड किस टाइप की ग्रेड की लकड़ियाँ? सागौन में मैम अलग अलग ग्रेडिंग है। आप तो ग्रेडिंग बताइए। ग्रेडिंग बता दीजिए हम लोग को। जी, ग्रेडिंग टोटल 6 मानकों के आधार पर की जाती हाँ है। वो बता दीजिए। पोलापन, जलापन, खार, टेपर और पोलापन, जलापन, खार, टेपर और गठान, और एक और है सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जी, टोटल 6 मानक थे। नहीं तो कंप्यूटर साइंस के हो तो जी सर। इसका तो 6 है, तो 6 का कोई फार्मूला बना लेना था तुम्हें, और आराम से आप वो कर सकते थे कि ये ठीक है। जी सर।
समथिंग GT स्क्वायर ऐसा करके है, मैं अभी बता दूंगा क्योंकि मैं प्रोडक्शन DFO रहा हूँ। जी सर। तो मैंने तो स्टाफ को फार्मूला बना के रटा दिया था। जी सर। मेरा प्रश्न दूसरा, एक तो ग्रेडिंग का था। जी सर। खार बताओ, आप खार क्या चाहिए? खार सर जो दोनों साइड फेस में कुछ छोटे छोटे स्क्वायर में गीला टाइप का होता है सर, उससे बुरादा सा निकलता है। स्क्वायर में नहीं होता। नहीं सर, मतलब गोले में। हाँ तो नहीं बोला, स्क्वायर में अंतर है। स्क्वायर अलग होता है। हाँ मतलब उस मेनली छोटे छोटे गोले नहीं, उसमें बाकायदे डाया मेंशन है। जी सर। इतने डाया का वो बताइए, याद है? शुरू की 2 ग्रेड का पता है सर कि नहीं, आप जानिए, आपको जरूरी आप देखिए, 2 सेक्टर चीजें है। कंप्यूटर साइंस से है, ठीक। जी सर। आपने लिखा है कि ई ऑक्शन नीनाब जो हो रहा है उसमें आप कर रहे हैं। जी सर। तीसरा, बीइंग ए फॉरेस्ट गार्ड ऑफ द डिपो यू मस्ट नो ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग, जी सर। ठीक है। आपको पहली बात वो जानना चाहिए, और उसमें भी सारी चीज जानना चाहिए कि खारपन ही सबसे टेक्निकल चीज है उसमें, और एक आपका टेढ़ापन कितने परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो। जी सर। और प्लस चूंकि अगर आपको एग्जामिनर ने पूछा कि भाई कैसे आप करते हो वहाँ पे, तो आप कहेंगे जैसे तैसे नहीं, एग्जैक्ट खारापन का होता है। जैसे ही खारापन की बात आप गोलाई की करेंगे तो आपको डाया और रेडियस और प्लस सर्कमफेरेंस तीनों की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, जी सर। क्योंकि तीनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। कि भाई ये व्यास क्या है, अर्धव्यास क्या है, परिधि क्या है। जी सर। तो ये मस्ट नो, आप इसको तैयारी कर लीजिएगा। जी सर। आप पूछ लीजिए। हाँ अंकित, ये क्योंकि ऑलरेडी आपका इसी में है तो ये तो प्रश्न नहीं पता कि किसी दूसरे बिल्कुल। जॉब से आए हैं, और बस आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे डेप्थ में ही पूछे जाएंगे, बिल्कुल जी मैम। है ना, क्योंकि आपको इसी में आप अपग्रेड होने के लिए आए हैं, जी है ना। प्रमोशन का वेट नहीं, हम तो एग्ज़ाम के थ्रू जा रहे हैं। तो एक तो जहाँ आप पोस्टेड हैं वो ग्रेडिंग का सर ने जैसे बताया वो पूरा अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जी सर। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जितना फॉरेस्ट का ये सब है। अब मियावाकी वर्ड सुना है आपने? जी मैम। क्या होता है वो बता दीजिए। मैम ये एक तेजी से वनों को ग्रो करने की एक मेथड है, जिसका विकास जापान में हुआ था। क्या इसके मेथड है तहत इसका? इसके तहत अलग अलग कैनोपी के वर्ड जो है पास पास लगाए जाते हैं और जल्दी से जल्दी जंगल ग्रो किया जाता है। शहरों में इसको अप्लाई किया जाता है। तो इसमें गड्ढा करके हम पास पास में लगा दें, है ना, जी। यही प्रोसेस है ना इसकी। मैम मुझे प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है इसकी, मतलब डेफिनेशन मैंने पढ़ा था। ओके ठीक है, आप ही के सिर्फ नॉलेज के लिए, इसमें गड्ढा नहीं किया था। मियावाकी फॉरेस्ट में हम लोग पिट्स नहीं बनाते हैं, क्लोइंग होती है। जी मैम। उसको खेत जोत दिया जाता है और तब उसके अंदर खाद और रेमिनेट जो भी रहता है उसको अप्लाई करके करते हैं। ये रहती, इसी कारण से ग्रोथ जो है बाकी गड्ढों की तुलना में से अच्छी आती है। और डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। जी मैम। आपके लिए ये सजेशन है कि इसको फॉरेस्ट का जैसे है इसको नॉलेज थोड़ा और अच्छे से करें सब्जेक्ट में, तो क्योंकि आप इस पोस्ट पर हैं और आपको काम करते हुए टाइम हो चुका है, जी मैम। 4-5 साल हो चुके हैं आपको। तो अब आपको से इस पर ही क्वेश्चन आएगा कि फॉरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें, वन अधिकार के बारे में वो भी आप देख लीजिए। अगर कुछ मालूम हो, आप जानते हो तो मुझे बताइए, हम लोग बैठे हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। हाँ इसमें 2 चीज़ें हैं, एक शेड्यूल ट्राइब है सर मैम, और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है। जो शेड्यूल ट्राइब मतलब अपनी जीविका के लिए वनों पर आधारित है उनको, और जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जो पिछली 3 पीढ़ी से, एक पीढ़ी को 25 वर्ष माना गया है, 13 दिसंबर 2005 से वहाँ रह रहे हैं और वनों पे आधारित है। उनको 13 दिसंबर 5 से रहने नहीं, 13 दिसंबर 2005 से तक है, से जी। नहीं टिल है। जी सर, से 13 नहीं। दिसंबर 2005 उससे पहले से रह रहे हैं जी। उनको वहाँ पर 4 हेक्टेयर भूमि को देने का अधिकार है। जी सर। मैं अधिकतम 4 हेक्टेयर अधिकतम जी। देने का अधिकार अधिकतम 4 हेक्टेयर ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि वो कितने पे काबिज है, काबिज। नाट अतिक्रमण। ध्यान से, अतिक्रमण कभी मत बोलना। जनरली हम लोग क्या टर्मिनोलॉजी बोल देते हैं, इतना अतिक्रमण था, इनको AFR दे दे दिया जाए। दो। इनफैक्ट वो बोलना है उसपे काबिज थे। काबिज का मतलब यही हुआ कि उस पर आधारित थे उनकी जीविका, ठीक है। DBH क्या होता है? DBH समझते हो? जी सर। क्या है? डायमीटर ब्रेस्ट हाइट, डायमीटर एट ब्रेस्ट एट ब्रेस्ट एंड GBH गर्थ एट ब्रेस्ट हाइट। ब्रेस्ट हाइट क्या होती है? ब्रेस्ट हाइट सर बेस से 1 कितना? हाँ कितना? 1.37 मीटर। 1.37 मीटर। जी सर। ठीक है।
और पोलार्ड को हम वृक्ष मानेंगे नहीं मानेंगे? पोलार्ड को सर वृक्ष मानेंगे सर। क्यों मानेंगे? ठूंठ को हम वृक्ष मानेंगे? सर ठूंठ बनाया जाता है वो रीजनरेशन के मेरा मतलब अगर ठूंठ है कोई तो हम उसको वृक्ष की काउंटिंग करेंगे या उसको ठूंठ में लेंगे? मैं कंफर्म नहीं हूँ सर इसका। 1.37 मीटर से ऊपर जो भी होगा जी वृक्ष होगा, 1.37 से नीचे जो भी होगा वो ठूंठ। जी सर। ठीक है, ये पोलार्ड और ठूंठ का एक डिफरेंस है, डेफिनेशन में आएगा ये चीज़। राइट। जी सर। इट शुड बी क्लियर कि क्या होता है। बाकी आरक्षित संरक्षित जैसा मैडम ने बताया ऐसा टर्मिनोलॉजी, तुम चूंकि फॉरेस्ट के हो, हाँ, फॉरेस्ट आप का हैं। तुमने ट्रेनिंग किया हुआ है, सारे सब्जेक्ट तुमने पढ़ा है, तो डेंसिटी ये वो सब जान लेना, उसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जा रहे। बहुत अच्छा, बढ़िया है, हो ठीक गया है, आपका। तैयारी थोड़ा सा करो, अच्छा है, जी है ना, लेकिन थोड़ा और मेहनत की ज़रूरत है। जी सर। खास करके डिपो के बारे में जरूर जानो, क्योंकि डिपो में तुम्हारी पोस्टिंग है, जॉब है ना उसी में ठीक है। होता है। तो पूरा ग्रेड को अगर होगा तो मैं बता रहा हूँ, मैंने अब हमें थोड़ा भूल गया, शुरू में GT स्क्वायर करके हमने बनाया था, है ना, T से टेढ़ापन था और T से कुछ और था, जी सर। और उसी में जोड़ देना, पहला वाला लेटर जो है वो जोड़ देना, तो वो पूरा बन, जैसे विग्योर बनाए ना, ऐसे ये छो का कैरेक्टर बन जाएगा। जी सर। हाँ, और डिपो में सबको बता देना। ठीक बेटा, गुड। ऑल द बेस्ट।